कह सकते हैं कि ये संतों का महाकुंभ हो गया है। योगेश जी महाराज का पट्टाभिषेक मुलुक पीठाधीश्वर। आज ये रेवासा पीठाधीश्वर भी बन चुके हैं। आप देख सकते हैं रेवासा शिखर धाम राजस्थान से अल्लाहपुर जनता संवाद पर आज राजेंद्र दास जी देवाचार्य जी महाराज मुलुक पीठाधीश्वर के साथ साथ में रेवासा पीठाधीश वैष्णव संप्रदाय के पीठाधीश्वर आज बन चुके हैं। यहाँ पर देश विदेश से पूरे भारत से पधारे रहे हैं। राज्यसभा सदस्य घनश्याम जी तिवारी जिन्होंने वसीयत पढ़ी थी परम पूज्य राघवाचार्य जी महाराज सांसद जी आशीर्वाद ले रहे हैं महाराज जी से। पीठाधीश्वर घोषित किया गया था। घनश्याम जी तिवारी आशीर्वाद ले रहे हैं। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी जी आशीर्वाद दे रहे हैं। घनश्याम जी तिवारी रामड़ रेती वाले महाराज जी भी आशीर्वाद दे रहे हैं घनश्याम तिवारी राज्यसभा सांसद। आ जाइए भैया, आ जाओ। वाले महाराज जी आशीर्वाद दे रहे हैं। चार्ज पे लगा होगा। हाँ ले आओ, ले आओ, ले आओ, ले आओ। श्रीमद जगद्गुरु द्वारा देवाचार्य मलुक पीठाधीश्वर पूज्य अनंत श्री संपन्न श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज वृंदावन का आज रेवासा धाम, जो भारत की वैष्णव संप्रदाय की 12 पीठों में प्रमुख पीठ, अग्रावक पीठाधीश्वर रेवासा धाम सीकर राजस्थान के प्रमुख पीठ पर नियुक्त गया। देश विदेश से साधु संत, चारों संप्रदायों के पीठाधीश्वर, अखाड़े के महामंडलेश्वर आज पूजनीय महाराज जी के पटाभिषेक कार्यक्रम में पधारे। इसी के उपलक्ष्य में महाराज जी के मुखारविंद से भरत चरित्र कथा का आयोजन किया गया। यह पूरे भारत का बहुत बड़ा साधु संत समागम संत मिलन कार्यक्रम रेवासा धाम में किया गया और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें अवध, अयोध्या और वृंदावन के तटिया आश्रम के संत, रमणरेती वृंदावन आश्रम के संत महाराज शरणानंद जी, श्री रामदेव बाबा, बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी, गुजरात के पीठाधीश्वर अवधेशानंद जी महाराज आदि पधारे, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा जी ने रेवासा धाम में पधारकर जगद्गुरु पीठाधीश्वर योगेंद्र दास देवाचार्य जी का आशीर्वाद लिया। रेवासा धाम से सुनील जगरिया जी ने पूरा कार्यक्रम का कवरेज किया। देखें पूरा कार्यक्रम। थोड़ा जल्दी जल्दी लेकिन ये पावन परंपरा इतनी सुंदर है कि सभी द्वाराचार्य, सभी पीठाधीश्वर इस अग्र जी के द्वारे से, कीम जी के द्वारे से गलता पीठ से निकले। ठाकुर जी की ने ऐसी कृपा की है। महाराज जी के स्नेह से मुस्लिम धाम वाले महाराज जी पधारे हैं। सातों खाल से चतुर्थ संप्रदाय, तीनों अली सब पधारे हैं। उन सब का हृदय से साष्टांग वंदन, साष्टांग में प्रणाम करता हूँ। महाराज जी ने जो कृपा की, डाकोर वाले महाराज जी ने यहाँ आकर के उन्होंने सभी द्वाराचार्यों को श्री मलुक पीठाधीश्वर जी ने आमंत्रित किया और साकेतवासी महाराज जी के स्नेह से मुझे लगता है कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं होगा जिसके पास किंचित भी समय हो और वो आने को ना करे। ठाकुर जी कृपा से महाराज जी का कल पट्टाभिषेक है। कल महाराज जी का जो मलुक पीठ पर विराजमान थे, मलुक दास जी महाराज श्री स्वामी अग्रदास जी के
अग्रणी के शिष्य परंपरा में श्री देव मुरारी जी, जिनका द्वारपीठ तारागंज में है प्रयागराज में, और उनके शिष्य श्री मनुकदास जी महाराज थे। ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की कि इतना विशाल जो वेद विद्यालय गौ सेवा है, महाराज जी के जाने पर जो अपूर्णीय क्षति हुई, लगता है महाराज जी कितने बुद्धिमान, कितने विद्वान, विद्वत्ता की पराकाष्ठा थी कि महाराज जी जैसी व्यवस्था करना भला सबको आ जाए तो भारतवर्ष में गलता को छोड़ दो, गलती भी नहीं होगी। जो गलता हुआ उसका तो परिमार्जन होना ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। लेकिन बहुत आशा टूटी हुई थी। श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज के सामने उस गलता को भी सुरक्षित होते महाराज जी देख करके गए। ठाकुर जी कृपा से ऐसा लगता है कि कोई गलतियां भी यदि हुई है वो भी समाप्त हो जाएंगी। 2-4 वर्ष पहले डाकोर वाले महाराज जी ने एक आज्ञा की थी, किसी भी महंत श्री महंत को अपने जीते जी बिल बनाना चाहिए, अर्थात वसीयत करनी चाहिए, और वसीयत करके या तो बक्से में बंद कर दो या विश्वास पात्र को दे दो। कारण कि कोई शिष्य तो ऐसे होते हैं कि गुरुजी तो शिष्यों को आयुष्मान होने का आशीर्वाद देते ही हैं, लेकिन शिष्य प्रतीक्षा करते हैं कि गद्दी कब खाली करे। तो कितने प्रकार से गद्दियां खाली कराई गई है इस भय से, और जिनको गद्दी एक को मिलेगी सबको नहीं मिलेगी, उनके भी मन में शंका न हो, गुप्त करके रखना चाहिए। ऐसा लगता है कि श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज और श्री स्वामी टीला जी महाराज गुरु भाई तो थे ही, डाकोर वाले महाराज जी की जो इच्छा थी वह श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज उस प्रकार से करके गए, किसी को भनक भी नहीं थी। हम नाराज थे कि महाराज जी ने हमको बताया ही नहीं, बताते तो तब जब उनको पता होता। यहाँ आए भक्तमाली श्री बिहारीदास जी महाराज विराजमान थे, उन्होंने अपने श्रीमुख से कहा कि महाराज जी ने मुझे आज्ञा भी दी थी, मुझसे कहा भी था कि मेरे साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ। जैसे चलेंगे ना गलता जी में श्री पहारी जी ने अपने सेव्य निधि के रूप में, ठाकुर जी के रूप में मंदिर की जब स्थापना हुई तो बड़े स्वरूप में श्री सीताराम जी को तो विराजमान किया, मुरली मनोहर श्री राधा मुरली मनोहर श्यामा श्याम को भी विराजमान किया। आप गलता पीठ में जाकर दर्शन करेंगे तो श्री सीताराम जी और श्री युगल सरकार श्यामा श्याम एक साथ विराजमान। इसलिए अनंतानंद जी के चरित्र में रघुवर यदुवर गाय विमल कीर्ति संचोदन रघु
हाँ सांचोर तो बिल्कुल सांचोर से साफ बता रहे रेवास आप धन्य हो महाराज हमारे आने में संतों का है वही अब एक वाले पे जाने वाले तो नीचे चलिए वही व्यक्तित्व और प्रतित्व आज इन संतों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। ऐसे पूज्य राघवाचार्य जी महाराज जिन्होंने साहित्य के लिए, संस्कृति के लिए, संस्कृत के लिए और अपने संप्रदाय के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। साधु की रहनी, साधु की कथनी और साधु का दर्शन, ये तीनों एक साथ यदि किसी में दृष्टिगोचर होता था वो पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज में होता था। कोई छोटा सा भी बालक मिल जाए, कोई छोटा सा भी साधु मिल जाए और वो संप्रदाय की बात करे, संस्कृति की बात करे, संस्कृत की बात करे तो जैसे बड़े बूढ़े समाज में उसको प्रोत्साहित करते हैं पूज्य राघवा। आप समस्त पूज्य चरणों में निवेदन है कि अपनी जगह पर विराजमान हो जाएं, क्योंकि जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी अति शीघ्र हमारे समीप आती जा रही है। पूज्य महाराज श्री ठाकुर जी का पूजन कर रहे हैं, उसके बाद में गद्दी का पूजन करेंगे। सभी संत भगवान बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए और मंडल की विदाई पंडाल में होगी। सभी संत भगवानों से निवेदन है कि यहाँ का कार्यक्रम होते हुए महाराज श्री पंडाल में चलेंगे और मंडल की चद्दर भी पंडाल में होगी और विदाई भी मंडल की पंडाल में। राधा रानी की छठी के पद, राधा रानी की बधाई के पद, ठाकुर जी की बधाई के पद अग्र स्वामी जी ने लिखे। ऐसे अद्भुत पद लिखे हैं, क्या कहना। तो नारायण, हम जो निवेदन कर रहे थे, अच्छा हुआ तिवारी जी भी आ गए। बड़ा महत्वपूर्ण विषय चल रहा है। तो रघुनाथ जी प्रसन्न हैं, पर लीला है युगल की।
ए भैया ऐसी व्यवस्था करो, मंच पे महाराज जी को ले चलते हैं ताकि वहाँ सबको आराम से होगा। यहाँ हाँ मन पे आप लोग सब लोग सावधानी पूर्वक मंच की तरफ चले। यहाँ का कार्यक्रम संपन्न हो गया है। महाराज जी मंच पे पधार रहे हैं और होगा और हम सब लोग उनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत। हरे रामदास जी महाराज।